मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात ओडिशा के तटों से टकरा गया है। जब ये तूफान टकराया तो इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। यह तूफान काफी शक्तिशाली है। इसी वजह से ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है तूफान दाना के असर से भ्रदक, केदपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 12 इंच यानी कि 1 फुट से ज्यादा बारिश हो सकती है। इस तूफान की वजह से 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। बंगाल समेत 7 राज्यों पर यह तूफान अपना असर दिखाएगा। तूफान की वजह से पुरी के लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, जिससे वहां पर सड़कें खाली देखी गई और ट्रेनें रद्द होने से भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन भी सूना हो गया है। बड़ी खबर यह है चक्रवाती तूफान दाना ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में त्योहारों के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विशेष ट्रेनों के संचालन से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल रेलवे दिवाली और छठ पूजा पर 7000 विशेष ट्रेनें चलाएगा और बड़ी बात यह भी है केंद्र सरकार ने 2 नई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। हवाला की करोड़ों की राशि जब्त हुई है। यह पैसे एक कार से जब्त किए गए हैं। नोटों के बंडल इतने थे कि गिनती के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। करीब 3 घंटे की गिनती के बाद आधिकारिक रूप से बताया गया कि कार में 7 करोड़ 1,99,000 रुपए जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है यह हवाला का पैसा है। दिल्ली से गुजरात में भेजा जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही राजस्थान के सिरोही जिले में इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने हवाला के करोड़ों रुपए के साथ कार में सवार 2 युवकों को भी हिरासत में लिया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, उदयपुर के बाद इन दिनों धौलपुर जिले में लेपर्ड का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक लेपर्ड ने रात के समय एक किसान पर हमला किया और इसके बाद बाइक सवार मां बेटे को निशाना बनाया। यह घटना बुधवार रात को बाड़ी के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के डांग इलाके के सिकरा है गांव के पास हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार 27 अक्टूबर को ही दीपावली अवकाश शुरू हो रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में 25 अक्टूबर यानी कि आज से ही स्कूल बंद हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 25 और 26 अक्टूबर को शिक्षक सम्मेलन है। इस कारण शिक्षक स्कूलों में नहीं आएंगे। ऐसे में बड़ी खबर यह है सरकारी स्कूलों में आज 25 अक्टूबर से ही अवकाश लागू हो रहे हैं। शिक्षक सम्मेलन के चलते आगामी 2 दिन सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद दीपावली अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। दीपावली अवकाश 12 दिन का रहेगा। शिक्षक सम्मेलन व दीपावली अवकाश के चलते 14 दिनों का लंबा अवकाश रहेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कारी लाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर यह है बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर कारी लाल ननोमा को टिकट दिया है। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। बड़ी खबर यह भी है इन उपचुनाव में कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन टूट गया है। हनुमान बेनीवाल ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रुमाल हिलाने वाले शेखावाटी के नेता ने गठबंधन नहीं होने दिया। ये कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता पेपर लीक, मिड डे मील घोटाला, ईडी की रेड और गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। डर के मारे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को वॉक ओवर कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 50% से बढ़कर 53% किया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा।
1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार ने पिछले ही दिनों कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने की घोषणा की थी और अब दीपावली से पहले सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते ही एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 74 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, भर्ती कैलेंडर में पशुधन सहायक, जमादार ग्रेड 2, लेखा सहायक संविदा और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती को शामिल किया गया है। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं को OMR मोड में कराने का फैसला किया है। सबसे बड़ी अपडेट ये है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 74 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। यह बोर्ड की वेबसाइट पर गुरुवार देर शाम जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दीपावली पर्व को देखते हुए सरकार ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार नाम से अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अलवर में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहरोड में जिलानी माता रोड पर एक मिष्ठान भंडार पर छापा मारकर 500 किलो दूषित रसगुल्ले नष्ट करवाए हैं। यहां पर मिठाइयों में मिलावट की जा रही थी। इसी पर टीम गठित करते हुए मिष्ठान भंडार के गोदाम पर कार्रवाई की गई। दुकान में मिले दूषित रसगुल्ले जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट कराए गए। मौके से घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई से खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन सोना और चांदी के खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। चांदी 1800 रुपए कम हुई है, लेकिन आपको बता दो अभी भी चांदी के भाव 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए फिसल कर 80,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 500 रुपए सस्ता हुआ है, जिसके बाद जेवराती सोना 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अच्छा, मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की मंडियों में अधिकतम मोट का भाव रहा है 5,000 और मूंग बिका है 7600 रुपए। नागौर की मंडियों में मूंग का भाव अधिकतम 8,000 रुपए तक भी रहा है और बीकानेर की मंडी में नई मूंगफली का अधिकतम भाव रहा है 6300 रुपए। गवार का भाव रहा है अधिकतम 5100 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। हालांकि मौसम को लेकर कोई विशेष अलर्ट नहीं है, फिर भी आपको बता दूं, मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राज्य में अब मौसम शुष्क रहने लगेगा और अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, धूप निकलेगी, रात के तापमान गिरेंगे और दिन के तापमान में अभी भी कमी आने की संभावना नहीं है। यानी कि दिन में गर्मी महसूस होगी तो रात में ठंड, यानी कि तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। बड़ी अपडेट ये है, आने वाले 3-4 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।